जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों, राजस्थान सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। बिल्कुल पहली वर्षगांठ पूरी होने जा रही है 2024-25 में। तो साथियों, 1 साल जब राजस्थान सरकार का पूरा हो रहा है, क्योंकि भजन सरकार जो है, भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री राजस्थान के बने हैं, उनका 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। तो इस उपलक्ष्य में साथियों उनकी पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो उसके ऊपर वो 1 लाख रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो उस कार्यक्रम के ऊपर आप सभी को आमंत्रित भी किया जा रहा है कि भाई हम देखो क्या क्या घोषणाएं देंगे। आप सभी को लाइव भी देखना होगा, सुनना होगा। उन सारी खबरों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में। क्या क्या वो घोषणाएं हैं, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है किसानों के लिए, सभी के लिए, गरीबों के लिए, कौन कौन सी ऐसी भर्तियां होंगी, कौन कौन से रोजगारों की बात हुई है, वो पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। कैबिनेट बैठक हुई थी एक, समझ रहे हो, कैबिनेट बैठक हुई थी। उस बैठक में किन किन चीज़ों की घोषणाएं हुई है वो सारी की सारी मैं आपके सामने साझा करने वाला हूं। एकदम आसान और सरल भाषा में इसको समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं और अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, वो देख लेते हैं एक बार। देखो, ये है राजस्थान सरकार की वर्षगांठ घोषणाएं 2025। नई सरकार की पहली वर्षगांठ है। 1 लाख भर्तियों की शुरुआत होगी और इन सभी योजनाओं का मिलेगा लाभ। 1 लाख भर्तियों की भी शुरुआत होगी और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा वो भी हम देखेंगे। कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें मिली है मंजूरी साथियों। कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। आ जाओ फटाफट से मैं आपको ये सारी चीजें एक बार दिखा देता हूँ। देखो जी, ये जो खबर है ये आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ये ताज़ा खबर है 30 नवंबर 2024 की, यानी कि 1 दिसंबर की बात आप मान सकते हो। अब इसमें देखो, राइजिंग राजस्थान समिट से शुरू हो जाएगा सरकार की वर्षगांठ के सप्ताह का आयोजन। सरकार का 1 साल 80,000 भर्तियों की शुरुआत होगी। 75,000 ट्रेड टूल किट बांटेंगे। पंचगौरव की लॉन्चिंग भी करेंगे। यानी कि 80,000 भर्तियों की शुरुआत तो यहाँ बता दी है इन्होंने। ठीक है, सरकार का 1 साल पूरा होते ही युवाओं के लिए क्या क्या है वो सारी चीजें देखेंगे भैया। राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने पर 1 सप्ताह तक अनेक कार्यक्रम होंगे। 1 साल पूरा होता है, कई कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस सप्ताह में 3 दिन का राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट समिट शामिल होगा। इसकी शुरुआत 9 दिसंबर को होगी और समापन 15 दिसंबर को, यानी कि 9 दिसंबर से यह शुरू होगा और 15 दिसंबर को क्या होगा, समाप्त होगा साहब। यह कार्यक्रम चलेगा 9 दिसंबर से शुरू और 15 दिसंबर तक चलने वाला है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। इसी दौरान सरकार ने न केवल 1 साल के काम का ब्यौरा एक प्रदर्शनी के माध्यम से रखा जाएगा, कई नई नई घोषणाएं की जाएंगी। इनमें खेती, किसानी, पशुपालन से लेकर युवाओं, महिलाओं और सभी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ शामिल होगा साथियों। सरकार 1 साल पूरा होने रोजगार उत्सव करेगी। इस दौरान 80,000 पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जारी करेगी, यानी कि 80,000 भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा भाई। और इसी के तहत 14,565 युवाओं को नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगी। इनके अलावा युवा उद्यमियों के लिए 150 स्टार्टअप को राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी के तहत फंडिंग कराई जाएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने पिछले वर्ष 15 दिसंबर को पद की शपथ ली थी। 15 दिसंबर को ली थी ना भाई पद की शपथ। कब ली थी साहब? 15 दिसंबर को। तो अब 15 दिसंबर को आने वाली है 15 दिसंबर। ठीक है जी, तो 15 दिसंबर आने वाली है। ठीक है जी, तो 1 साल पूरा हो जाएगा सरकार को। तो 1 साल में क्या क्या योजनाओं का और क्या क्या घोषणाएं हुई है वो देखेंगे। तो अब सीएम 1 साल पूरा होने पर ऐसी अनेक नई योजनाओं की घोषणा करेंगे। युवाओं के लिए क्या क्या मिलने वाला है उसके ऊपर देखो। बिजनेस इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम की शुरुआत, नई युवा और खेल नीति की लॉन्चिंग, कौशल नीति की लॉन्चिंग, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की लॉन्चिंग, 75,000 व्यावसायिक टूल किट का वितरण और क्या क्या होगा ये भी होगा, इसको भी देखो। इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। आयुष्मान मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू करेंगे। 1 लाख लखपति दीदी सम्मान किया जाएगा। जो भी 1 लाख लखपति दीदियां हैं उनका सम्मान किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के लिए राज्य सखी पोर्टल की लॉन्चिंग की जाएगी। विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत करेंगे। 100 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त की घोषणा। 100 और 10,000 ग्राम पंचायतों में पौधशालाओं की शुरू करने की घोषणा की जाएगी। यानी कि 100 ग्राम पंचायतों में एक भी कैंडिडेट टीबी से रोग नहीं होना चाहिए, टीबी का रोगी नहीं होना चाहिए। टीबी मुक्त रोग करेंगे उन गांवों को। और 10 जो है साथियों, 10 हैं
10,000 ग्राम पंचायत जिनमें पौधशालाओं का निर्माण करेंगे, यानी कि उनमें पौधारोपण किया जाएगा, हरियाली भरियाली लाई जाएगी। ठीक है, पंचगौरव, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक खेल, एक जिला एक प्रजाति, एक जिला एक फल, एक जिला एक डेस्टिनेशन की शुरुआत करेंगे, यानी कि हर जिले को प्रसिद्धि दिलवाएंगे किसी न किसी चीज़ में। जैसे किसी का फल, किसी का भाई आम है, कोई जिले में किस चीज़ का जो है खनन है, किसी जिले में कोई कंपनी है, उसके हिसाब से वो प्रसिद्ध है। ऐसे हम करेंगे भाई। खेती किसानी पशुपालन के लिए गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा। जो भी गाय पालने वाले हैं, जो भी पशु पालने वाले हैं, उनको 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा बिना ब्याज का, यानी किस्त तो भरनी पड़ेगी था ना, लेकिन ब्याज कौन भरना पड़ेगा। ठीक है जी। उप मुख्यमंत्री ने ये सारी बातें घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की भी लॉन्चिंग करेंगे। ऊंट संरक्षण और विकास मिशन की शुरुआत करेंगे। 1000 नए दूध संकलन केंद्र की शुरुआत करेंगे। 1000 नए डेयरी बूथ का आवंटन करेंगे। डेयरी भी खोली जाएंगी, उनका भी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा लोगों को। 100 गौशालाओं को रियायती दरों पर गोकास्ट मशीन उपलब्ध कराने की शुरुआत। 11,000 पटवारियों को फ्री में टैबलेट बांटे जाएंगे, ताकि भाई पटवारी डिजिटल काम कर सके, फटाफट सुलटा सके। तो 11,000 पटवारी फ्री में टैबलेट भी मिलेगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं। और भी हम आपको दिखा देते हैं जानकारी। ये देखो भाई, ये भी जो खबर है ताजा खबर है साथियों, 29 नवंबर की खबर है। जयपुर की पहली वर्षगांठ पर भजन लाल सरकार देगी युवाओं को बड़ी सौगात। 12 दिसंबर को होगा युवा सम्मेलन और रोजगार उत्सव कार्यक्रम। 12 दिसंबर को कार्यक्रम किया जाएगा भैया। रोजगार उत्सव कार्यक्रम के जरिए 30,000 युवाओं को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। 70,000 नई भर्तियों के विज्ञापन भी होंगे जारी। 70,000 नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे साथियों। कौन कौन सी भर्तियां आएंगी? सारी आएंगी भर्ती तो भाई उसमें जो भी हैं शामिल। ये देखो, कैबिनेट की बैठक, पर्यटन परियोजनाओं को मिलेगी भूमि, निर्यात क्षमता 1.5 लाख करोड़ होगी, रोजगार की उम्मीदें भी परवान। कांस्टेबल पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अब सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 12वीं पास कर दिया भाई कांस्टेबल आरएसी ने। और आरएसी बटालियन जो होती है ना, पहले 10वीं पास थी, उसको 12वीं पास कर दिया है, सीईटी में शामिल कर दिया। ये भी कैबिनेट में बैठक में ही घोषणा हो चुकी है। ठीक है, और ऋण पर मिलेगा अतिरिक्त अनुदान, ऋण पर भी अतिरिक्त अनुदान मिलेगा, छूट मिलेगी, ब्याज कौन भरना पड़ेगा थाने। और क्या है भाई, और इसमें मैं बता दूं, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राजस्थान शिक्षा राज्य में अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के प्रावधानों में संशोधन करके पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक एनटीटी के पदों का इसमें ग्रुप ई प्री प्राइमरी विंग जोड़कर सर्वीकरण किया जाएगा। यानी कि एनटीटी की भर्ती आएगी भाई तुम्हारी। कौन सी भर्ती आएगी साहब? नर्सरी की भर्ती आएगी। और वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 25% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी जो घोषणा हुई है वो देखो, जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल पर भजन लाल, कैबिनेट की मंजूरी। धर्मांतरण के उद्देश्य से विवाह अपराध 10 साल तक जेल संभव है। कि भाई हम धर्म नहीं बदलने देंगे आपको। बदल देते हैं ना, कोई मुस्लिम लड़कियां हिंदू बन जाती हैं, हिंदू लड़के मुस्लिम बन जाते हैं, लड़कियां बन जाती हैं, तो ऐसा हम नहीं करने देंगे। ये भी बात हुई है। और आरएसी कांस्टेबल के लिए योग्यता 12वीं पास कर दी है। ये सब कैबिनेट की बैठक में ही हुआ है, सारी की सारी चीजें। ठीक है, देखो ये वेतन विसंगति दूर करने के लिए भी समिति की सिफारिशें लागू हैं। धर्म परिवर्तन करने पर सजा मिलेगी। ये सारी चीजें, इन नीतियों पर भी बैठक हुई है। और भाई एक जिला एक उत्पाद नीति से शिल्पों को बढ़ावा देंगे, हथकरघा को प्रोत्साहन देंगे, हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देंगे। एमएसएमई नीति 2024 आएगी, प्रतिस्पर्धा होंगे छोटे उद्यम। ये सारी की सारी आरएसी और एमबीसी कांस्टेबल के पदों पर योग्यता 12वीं पास। एनटीटी अध्यापकों का कैडर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में शामिल करेंगे, वेतन भी बढ़ाएंगे। और जो संविदा कर्मी हैं उनके ऊपर भी देखो ये बात हुई है। संविदा सेवा नियमों में संशोधन की सिफारिश की गई है साथियों। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में संशोधन को मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत नियुक्त कार्मिकों को 1 जुलाई या 1 जनवरी को पारिश्रमिक वृद्धि का लाभ मिलेगा। और भाई बढ़िया काम होगा, 1 जनवरी से क्या मिलेगा सब? वेतन वृद्धि। अरे वाह भाई वाह, क्या हो गया जी? वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2025 से। वेरी गुड। किसके लिए? संविदा कर्मियों के लिए सब मौज होगी। या तो बढ़िया काम कर दिया जी। संविदा कर्मियों को भी वेतन वृद्धि मिल जाएगी 1 जनवरी 2025 से। पारिश्रमिक वृद्धि 1 वर्ष से पहले ही मिलेगी साथियों। प्रथम वार्षिक परिश्रम देखो,
जनवरी को पारिश्रमिक वर्दी का लाभ मिलेगा। प्रथम वार्षिक पारिश्रमिक वर्दी 1 वर्ष के पहले ही मिलेगी साथियों। दलित आदिवासी के लिए भी भू रूपांतरण आसान होगा। जो भी दलित आदिवासी जो किसान हैं उनके लिए भी देखो, राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि परियोजना सब परिवर्तन नियम 2007 में संशोधन को मंजूरी दी। इससे SC ST के लिए जो कृषि भूमि का सोलर फार्म, सोलर पावर प्लांट, विंड फार्म, विंड पावर प्लांट के लिए कन्वर्जन आसान होगा। कन्वर्जन शुल्क में भी छूट का प्रावधान है। ये सारी की सारी योजनाएं हैं जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। और भी लो खबर, MSME और निर्यात प्रोत्साहन पॉलिसी में कई तरह की रियायतें लेने की तैयारी। 1 लाख रोजगार की खुलेगी राह और 1.5 लाख करोड़ तक निर्यात पहुंचने की उम्मीद। इन पर भी फोकस कर लेना, आप सारी चीजें देख लेना। MSME नीति में क्या क्या है, 20,000 नई MSME स्थापित की जाएंगी, MSME खोली जाएंगी। 10,000 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष निवेश की उम्मीद है। 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। धरा पर उतरेंगे निवेश, यानी कि नई MSME ये वगैरह सारी चीजें खोली जाएंगी भाई, है ना। मुख्यमंत्री ने लिया 5वां संकल्प। ये 5वां संकल्प क्या है साथियों, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री ने क्या लिया है 5वां संकल्प। देखो भाई, मुख्यमंत्री का 5वां संकल्प, प्लास्टिक का उपयोग न्यूनतम होगा, प्लास्टिक को कम से कम किया जाएगा भाई, ठीक है, बिल्कुल। और चीजें, और ये लो सब एक खबर, ये भी लो खुशखबरी, कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद धरातल पर उतरेंगे प्रोजेक्ट। 1 साल में 15,000 लोगों को मिल सकेगा रोजगार, यानी कि अब कागजों पर तो हो गई है, लेकिन अब धरातल पर उतारेंगे हम। भजन लाल शर्मा कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, कि कागजा में तो कर दिया मैं पूरी, अगवा 1 लाख भर्ती करांगा, लेकिन अब उन्हें धरातल पर भी तो उतारांगा ना, देख के भी तो दिखावांगा ना कि इतना रोजगार में दे दिया, जभी तो मानेगी पब्लिक। बिल्कुल साहब, ये बात भी सही है। धरा पर उतरे निवेश, ये है सारी चीजें। और बड़ा निवेशक बना NDA। रोजगार पर एक नजर, अजमेर जिले में निवेश के प्रस्ताव है। मार्बल, ग्रेनाइट, सोलर, IT इंडस्ट्री, एग्रो प्रोसेसिंग, खनिज उद्योग, होटल, रिसोर्ट, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, माइनिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, इन सबको शामिल किया जाएगा। 1 जिला 1 उत्पाद, ये भी है। और भाई कौन कौन सी विभागों में क्या क्या रोजगार है, जिला उद्योग केंद्र, रिक्को कंपनियां में, NDA, पर्यटन विभाग, खान खुदानों में, कृषि विपणन बोर्ड में, ये सारी के सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी भाई ताज़ा खबरें जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी की सारी नोटिफिकेशन साथियों आपको कहाँ पर मिलेंगी भाई, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई। और जो भी लेटेस्ट अपडेट आती रहेंगी, जो भी योजनाओं की हो, खबरों की हो, सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट हम आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती रहती है, तमाम भर्तियों की जानकारी, सभी योजनाओं की जानकारी आपको ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। और सभी भर्तियों की जानकारी आपको ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।